जय सरकार। नमस्कार सभी साथियों को। आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 के विशेष उपलक्ष्य में फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सबसे मैं बलविंदर सिंह गिल, राजस्थान सहकारिता सेवा का अधिकारी, वर्तमान में प्रबंध निदेशक द कोटा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कोटा, आप सबसे मुखातिब हूँ। साथियों, कोविड की ये जो पैंडेमिक महामारी दुनिया में लगभग 3.5 माह से भारतवर्ष में विशेष रूप से प्रकोप है। चाइना से उससे पहले शुरू होकर के एक बड़ी समस्या मानवता के सामने आई खड़ी है। और इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज चूँकि जो प्रोटोकॉल है, हमारी जो एसओपी है कोविड की, उसी के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का जो कार्यक्रम है उसको इस वर्चुअल रूप में किया जा रहा है। और इसीलिए ये जो मोड है, डिजिटल मोड है, वर्चुअल मोड है, इसके माध्यम से आप सबसे सहकारिता की बात सहकारिता दिवस कोऑप्स डे पर करना चाहता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस ये प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। इस बार 98वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है। 1923 से ये श्रृंखला शुरू हुई और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने, जो हमारी सबसे बड़ी पंचायत है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसने चार्टर के माध्यम से इसको यूनाइटेड नेशंस डे ऑफ कोऑपरेटिव अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के साथ साथ इसको संयुक्त राष्ट्र सहकारिता दिवस के रूप में भी मान्यता दी। तो ये दो उपलक्ष्य हैं। अब इसके पीछे लक्ष्य क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी? दोस्तों, सहकारिता एक बहुत बड़ा परिवार है, विश्वव्यापी ग्लोबल परिवार है। इस परिवार में जो गांव में सेवा करती है आम लोगों के लोकल रूप है, स्थानीय रूप है। उस स्थानीय रूप से आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं, ये सहकारिताओं का प्रारूप आपको हर जगह मिलेगा। और इसीलिए हम स्थानीय होने के साथ साथ एक ग्लोबल सेटअप है, ग्लोबल परिवार है। यही कारण है कि एक अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के माध्यम से, एक इंस्टीट्यूशनल रूप से इस दिवस के माध्यम से एक पहचान बनाने के लिए, ताकि लोग आपके बारे में जाने। हम बहुत कुछ करते हैं, गांव में करते हैं, समाज में करते हैं, परंतु उस करने में हमारी एक पहचान की एक कमी है। हमारे बारे में हमारे पड़ोसी भी ज्यादातर अंकित करते हुए और दुनिया में अपनी प्रेजेंस को एक ब्रांडिंग के लिए सहकारिता की जो सबसे बड़ी हमारी बॉडी है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, इसका मुख्यालय यूरोप में बेल्जियम देश के ब्रुसेल्स में है। और ये सहकारिता की, कोऑपरेटिव्स की, कोऑप्स की सबसे बड़ी पंचायत है। उसी ने ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रारंभ किया। प्रतिवर्ष यूनाइटेड नेशंस इसमें एक थीम देती है और इस वर्ष की थीम, जैसा कि आप सब कोऑप्स साथी जानते होंगे, इस कोऑप्स डे की, इस अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की थीम है कोऑप्स फॉर क्लाइमेट चेंज। जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां हैं, और शायद इस कोविड महामारी में इससे बेहतर कोई और प्रासंगिक विषय नहीं हो सकता, क्योंकि इस पैंडेमिक ने ये बता दिया कि हेल्थ, पर्यावरण और मनुष्य की अर्थव्यवस्था और उसका सामाजिक आर्थिक जीवन, ये चीजें परस्पर गहरे रूप से गुथी हुई हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, संबंधित है। देखिए किस तरीके से एक चाइना से एक वायरस शुरू होकर के और पूरी दुनिया को उसने अपनी ग्रिप में ले लिया, ये ग्लोबलाइजेशन के युग में। इसलिए जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम, जो हमारे अस्तित्व की प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको हम एक साझे रूप में उसका सामना करें। और वहाँ कोऑपरेटिव्स का क्या योगदान हो सकता है और कोऑपरेटिव्स क्या ऑलरेडी योगदान कर रहा है, ये इस कोऑप्स डे की थीम थी। और इसके बारे में
पूरे वर्ष भर से कार्यक्रम चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। आज ICA के जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस है उसके तत्वाधान में दुनिया में सब जगह आयोजन हो रहे हैं। ब्रुसेल्स में बड़ा आयोजन है। हमारे यहाँ जो इसका क्षेत्रीय कार्यालय है ICA का दिल्ली, जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र का कार्यालय है, इसका ऑफिस है, इसके माध्यम से NCI दिल्ली में आज एक बड़ा कार्यक्रम ICA AP, जिसके अधिकारी श्री बालूजी अय्यर और इफ्को आदरणीय MD साहब के नेतृत्व में NCI, ये सारा परिवार मिलकर के और ये आज इस इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे को मना रहा है, जिस आज के 11 बजे शुरू हुए इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि थे माननीय सुरेश प्रभु जी थे। तो उससे लेकर के आज आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, गांव-गांव की समितियां भी प्लांटेशन करके अपने सदस्यों में जागरूकता का कार्य करते हुए, ये मतलब एक ग्लोबल लेवल से लेकर के गांव तक इसके सेलिब्रेशन चल रहे हैं और उसके माध्यम से जो एक जागरूकता समाज में, समुदाय में, मानवता में एक जो जागरूकता का कार्य है वो ऑलरेडी एक बड़े व्यापक स्तर पर चल रहा है। और उसी क्रम में कोटा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के इस परिवार के माध्यम से हमने भी इस फेसबुक के जरिए से, फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सबसे संपर्क साधने की प्रयास किया है। जो मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा इस कोऑपरेटिव परिवार के रोल के बारे में, महत्व के बारे में। रॉसडेल पायनियर्स जो लगभग 250 साल के आसपास हमारा समय हो चुका है, भारत में लगभग सहकारिताएं 100 वर्ष पार कर चुकी है। 1904 के आसपास से हमारा आंदोलन शुरू होता है एक सिस्टमेटिक रूप से, पर दुनिया में लगभग ये 250 साल क्रॉस कर चुका है और उसके सिद्धांत और मूल भावनाएं पूरे विश्वव्यापी स्तर पर एक ही हैं। पूरी दुनिया में लगभग 1 बिलियन सदस्य सहकारिता से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो हमारे सदस्यों के साथ साथ जो हमारी 300 बड़ी कोऑप्स हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी 300 कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, भारत को भी इसमें गर्व प्राप्त है कि हमारी इफ्को, जो हमारा गौरव है सहकारिता का, वो इन 300 कोऑप्स में शामिल है। इनकी सामूहिक अगर हम टोटल इकोनॉमी जोड़ें तो ये विश्व की 6ठी बड़ी अर्थव्यवस्था बनती है। यानी कि विश्व की 6ठी बड़ी अर्थव्यवस्था तो केवल हमारी जो 300 कोऑप्स हैं उनका मिलकर के उतना टर्नओवर, उतना कंट्रीब्यूशन हमारा वर्ल्ड की इकोनॉमी में है। अब बात करें रोजगार सृजन की, तो रोजगार सृजन में लगभग 280 मिलियन रोजगार कोऑप्स के माध्यम से ग्लोबल रूप से दिए जा रहे हैं, जो कुल नियोजन का, मानव श्रम के कुल नियोजन का लगभग 10% आकलित किया गया है। तो किसी भी तरीके से जो सहकारिता का, कोऑपरेटिव्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत व्यापी है। अब भारत की बात करेंगे ग्लोबल, उसके बाद भारत में जैसा कि आपको ध्यान है, ज़्यादातर इंडिकेटर्स में, चाहे HDI इंडेक्स ले लें, इन सब में हमारी गिनती 100 के आसपास शुरू होती है, कहीं में हमारी इंडेक्सिंग और भी कम। पर मैं आपको एक गर्व के साथ, एक सहकारिता के गौरव के रूप में ये बात शेयर करना चाहूँगा कि हम दुनिया के पहले 10 बड़े कंट्रीज में हैं और इसीलिए ICA का जो क्षेत्रीय कार्यालय है पूरे एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय महासागर क्षेत्र का, वो दिल्ली में स्थित है। उस चीज़ के महत्व को देखते हुए और हमारे यहाँ प्रारंभ से ही, विशेष रूप से आज़ादी के बाद से कोऑपरेटिव पे बहुत जोर दिया गया। हमारी अर्थव्यवस्था का, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का, हमारे किसानों की सेवा का ये मुख्य आधार है कोऑपरेटिव्स। भारत में जिन क्षेत्रों में मुख्य रूप से कोऑपरेटिव्स की सफलता है उसमें कृषि और कृषि के साथ साथ जुड़ा हुआ जो एलाइड सेक्टर हैं, डेयरी है, फिशरीज है, बी कीपिंग है, इन सब में हमारी बहुत बड़ी पहचान है। बैंकिंग सेक्टर है, इसके अलावा क्रेडिट, चाहे नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर का भी है, तो इसमें भी कोऑपरेटिव का बहुत बड़ा योगदान है। हाउसिंग एक और बड़ा सेक्टर है भारतवर्ष में, जिसमें एक बड़ा योगदान कोऑपरेटिव्स का हमारा
सामने आता है। अब हम भारत में बात करें तो अमूल है, इफ्को है, क्रिप्को है, बहुत बड़ी बड़ी हमारे पास संस्थाएं हैं। इसके अलावा स्टेट फेडरेशंस हैं जो एक बहुत अच्छे रूप से कार्य कर रहे हैं और एक मेंबर की सर्विस के रूप में, एक रियल कोऑपरेटिव्स के रूप में काम कर रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो हमारे प्रदेश में विशेष रूप से एक एग्रीकल्चर क्रेडिट स्ट्रक्चर, डेयरी मूवमेंट और बाकी अदर्स टाइप की प्राइमरी सोसाइटीज़ के मामले में, हाउसिंग में भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन हमारा रहा है। आज किसानों की सेवा की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो सहकारिता ने अपनी प्रासंगिकता, चाहे कोविड का टाइम भी रहा, बहुत अच्छे से साबित की है। कोविड महामारी के साथ प्रदेश में जब एक अचानक से पूरा लॉकडाउन पूरे राष्ट्र में कर दिया गया और प्रशासन के सामने ये बड़ी चुनौती आई कि कई लोगों के पास, अधिकांश लोगों के पास राशन भी नहीं था, लोगों को घरों के अंदर रखना था। ऐसी स्थिति में और पैंडेमिक की बिल्कुल शुरुआत थी जब ज़्यादातर चीज़ों के बारे में जानकारियां भी नहीं थी, सिस्टम्स भी सेट नहीं हो पाए थे। ऐसे में सहकारिता पर एक बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन द्वारा पूरे राजस्थान में दिया गया और राशन वैन्स के माध्यम से लोगों को घर घर राशन, जब और इसमें कोविड वॉरियर्स के रूप में सहकारिता के परिवार ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जिसको हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने भी रिकॉग्नाइज किया है। जोधपुर, जयपुर, कोटा, इन बड़े बड़े शहरों में, उदयपुर, इन सब में और उसके बाद छोटे छोटे गांव, कस्बों, पूरे प्रदेश में सहकारिताओं ने, ग्राम सेवा सहकारी समितियों से लेकर उपभोक्ता भंडार, सहकारिता विभाग के सभी लोगों ने बहुत अच्छा इसमें योगदान किया है। दोस्तों, ये इस अवसर पर मैं थोड़ी सी बात यह भी करना चाहूँगा कि जो हमारे चैलेंजेस क्या हैं, हमारी चुनौतियाँ क्या हैं। चुनौतियाँ यदि भी हम बड़ी बात तो यही है कि जो कोऑपरेटिव डे है और इस कोऑप्स डे पर मैं ये निवेदन करना चाहूँगा आप सबसे कि हमारे बारे में एक जो जिस चीज़ की आज सोशल मीडिया के डिजिटल युग में जो एक ब्रांडिंग हमारी होनी चाहिए वो अभी भी नहीं बन पाई, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा कार्य यह होना चाहिए। जिस प्रकार से एक छोटी सी प्रयास हमारी टीम ने भी यहाँ से किया है, ये लगभग 100 वर्ष पुराना बैंक है और कोई भी एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक रजिस्टर्ड होकर के और साल 2 साल में ही वो ओवरनाइट पूरे मार्केट को कवर करने का प्रयास करता है और हम 100 साल से संस्थाएं वही हैं, हमारा प्रचार प्रसार नहीं होता। तो एक ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। दूसरा, टेक्निक का यूज़, टेक्निक का डिजिटलाइजेशन, डिजिटलीकरण जो है वो बहुत ज़रूरी है ताकि हम उसके माध्यम से हमारे व्यवसाय का डाइवर्सिफिकेशन कर सकें, हम अभिनव विचारों के साथ सहकारिता के व्यापार को बढ़ा सकें और एक पारदर्शिता, एक बहुत जरूरी है कि गुड गवर्नेंस को हम लाएं, क्योंकि सहकारिता का एक विशेष स्वरूप है, हम ऑटोनोमस रूप से काम करते हैं, हमारे अपने बायलॉज हैं, उनमें भी हमारे मेंबर के प्रति, हमारी संस्था के प्रति, हमारे समुदाय के प्रति हमारा कमिटमेंट होता है, हमारी पारदर्शिता रहे, मेंबर्स के प्रति पूरी जवाबदेही रहे, जिम्मेदारी रहे, ये बहुत ज़रूरी है। राजस्थान सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया पिछले दिनों, पूरे भारतवर्ष में शायद पहला स्टेट था राजस्थान जिसने कोऑपरेटिव का जो ग्रास रूट पर बढ़ने वाला ऋण है उसको उसका डिजिटलाइजेशन कर दिया। कोई भी किसान कहीं भी अपना एक ई मित्रा पर जाके, कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है सदस्य बन के और वो लिमिट ले सकता है, उसका पूरा डिजिटल तरीके से उसको पूरा भुगतान हो रहा है। और ये शुरू में बहुत इश्यूज आए, कई लोगों के एप्रीहेंशंस थे, पर आज इस संस्था ने इस पूरे राजस्थान के सहकारिता ने, पूरे सहकारी परिवार ने एसटी ऋण वितरण को इस डिजिटल मोड पर ला करके पूरे देश में एक मैसेज दिया है कि सहकारिता में टेक्निक का क्या रोल हो सकता है। टेक्निक के ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग से ही हम इसको और पारदर्शी, जवाबदेही और जिम्मेदारी पूर्ण बना सकते हैं। और जो एक आम सहकारिताओं में
एक जिम्मेदारी की कमी, भ्रष्टाचार या ओवरनाइट गबन दुरुपयोग जैसे जो जिसमें डिपॉजिटर्स की इश्यूज, ये सब इन सब का हम हल इसी मोड से हम कर सकते हैं। इसके अलावा इस अवसर पर मैं मेंबर्स की जागरूकता के लिए, मेंबर्स को जागरूक बना करके कोऑपरेटिव को सफल करने की बात पर जरूर जोर दूंगा कि मेंबर एजुकेशन बहुत जरूरी है। हम कई बार हम भी जिस सिस्टम में काम करते हैं हमें भी पूरे ज्ञान नहीं होता, इसके लिए चाहे स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, समितियों के स्तर पर मेंबर्स में ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर शिक्षित, जिसे मेंबर एजुकेशन हम कहते हैं, हम करते भी हैं उसको, और सिस्टमेटिक तरीके से करके और आज के बदले प्रारूप में करके, आज के प्रासंगिक तरीके से उसको करते हुए, उनमें आवश्यक बदलाव करते हुए मेंबर्स के एजुकेशन करके हम जोड़े। हमने देखा कि जब ये अभियान चलाया नए मेंबर्स जोड़ने का, तो देखते देखते 5 से 7 लाख नए लोग हमने जोड़े जो पहले सहकारिता के फोल्ड में नहीं थे। वर्षों से वो इस सहकारी लोन के लिए 0% लोन के लिए वेट कर रहे थे, तो वो लोग जुड़े। एक नया एक्सपेरिमेंट मैं बिल्कुल अपनी बात के समापन के स्तर पर हूँ, उसको मैं आप सबसे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से शेयर करना चाहूँगा। जो हमारे यहाँ कोटा में, चूँकि पूरे राजस्थान में सबसे पहले फसल किसान की कोटा में आती है और हमारा क्रॉपिंग सीजन ही ऐसा है कि हमारे यहाँ से ही परचेज है, जो एक बहुत बड़ा काम है किसान का समर्थन मूल्य खरीद, उसका प्रारंभ होता है। उसका भी इस बार चूंकि कोविड की महामारी थी और बिल्कुल प्रारंभ था, पीक था, ऐसे में किसानों की फसल खरीदना, तो इस स्तर पर हमारे विभाग ने भी इसमें समय रहते कदम उठाए। इसके बारे में प्लान किया कि नए सेंटर्स खोल करके सहकारिता के माध्यम से इस कार्य को किया जाए। हमारे यहाँ स्थानीय हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक साहब श्री भरत सिंह जी, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को सबसे वो शुरू से ही सहकारिता से जुड़े रहे। वो हमेशा ही सहकारी समितियों से, मतलब पैक्स के माध्यम से एमएसपी करने के लिए उनका जोर रहा है, सदैव उन्होंने इस बात को उठाया है। इस बार भी फसल से पहले ही उन्होंने इस प्लेटफॉर्म से, विभिन्न प्लेटफॉर्म से सरकार को ये इस चीज़ की मांग की और जिला कलेक्टर साहब से बात की। हमारे जिला कलेक्टर साहब ने उसको बहुत सिस्टमेटिकली हमसे तुरंत बात की और बात करके हम सब ने, जो हमारे सहकारिता पूरा परिवार है हमारे जिला इकाई के, हम सब लोगों ने बैठ के हमारे सारे प्रशासन, जिला प्रशासन के साथ वीसी के माध्यम से, क्योंकि मिल नहीं सकते थे, बिल्कुल प्रारंभ था, कोविड की शुरुआत का पीक था, और उस समय बैठ करके इसका एक ऐसा विचार बनाया। और मुझे आप सबसे ये बात शेयर करते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि जिले में 30 सेंटर प्रथम बार गेहूं खरीद के प्रारंभ किए। 6 सेंटर, क्योंकि परंपरागत रूप से हमारी क्रय विक्रय सहकारी समितियां जरूर करती थी, परंतु इक्का दुक्का ग्राम सेवाएं, पैक्स जिन्हें हम कहते हैं, वो काम करती थी। हमारे लगभग 35-36, लगभग 40 केंद्र चना, सरसों और मुख्य रूप से गेहूं, चूँकि गेहूं हमारी मुख्य फसल है कोटा की, उसके केंद्र प्रारंभ किए। और सभी केंद्र जिस दिन से ऑपरेशनल हो उसी दिन से प्रारंभ हुए और बहुत अच्छे से वो कार्य हुआ। और हमारे किसानों को, जो यहाँ हमारी एक बहुत बड़ी मंडी, भामाशाह मंडी है स्थानीय, यहाँ पर आकर किसान कई दिन लाइनों में लग के इंतजार करता था। उस किसान की फसल उसके घर के पास, उसकी सोसाइटी में ही क्रय हुई। तो ये एक सहकारिता के माध्यम से बहुत बड़ा काम हुआ है। हमें भी, हमारे कंधों पर, जिला प्रशासन के कंधों पर भी एक जिम्मेदारी आई है भविष्य के लिए। जो इस बार दिक्कतें रहीं, हमारे पास आधारभूत ढांचा नहीं था, गोडाउन्स नहीं थे, पक्के पेड़ नहीं थे, शेड नहीं थे, बारिश की दिक्कत आई, वो सब भविष्य में ना आए उसके लिए हम बहुत जल्दी सरकार के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से ऐसा प्रयास करेंगे कि इस तरह के आधारभूत ढांचा डेवलप कर पाएं, ताकि भविष्य में जो हमारे यहाँ सहकारिता के माध्यम से गौण मंडियाँ और 3% पर किसान को ऋण, फसल ऋण मतलब उनकी कृषि उपज पर ऋण, फसल ऋण तो ऑलरेडी हम देते हैं क्रॉप लोन के रूप में, कृषि उपज पर ऋण जो देने की ये 3-4 स्कीमें बहुत अच्छी, ताकि किसान डिस्ट्रेस सेल नहीं करे, मतलब कम औने पौने भाव में नहीं बेचे फसल आते, उसके लिए। तो इन सबको जोड़ते हुए और पीडीएस से भी, पीडीएस के लिए भी लोकल स्टोरेज भी हो सके, इस तरह की ढांचागत विकास सहकारिता के माध्यम से करने का प्रयास यहाँ से रहेगा, जिसके लिए
विभाग और राज्य सरकार का आशीर्वाद की आशा लेकर के इस काम को करने का प्लान है। हमारे अभी जिला कलेक्टर महोदय से इस बारे में काफ़ी डिटेल चर्चा हमारे साथियों के साथ भी हो चुकी है और हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ भी हो चुकी है। तो पुनः मैं इस बात को समाप्त करते हुए इस अवसर पर सहकारिता हमारी स्थानीय स्तर से लेके ग्लोबल वैश्विक स्तर की जो सहकारिता है, इस कोऑप्स डे पर आप सबसे मैं एक शेयर करने का मैंने प्रयास किया है और ये आशा की है कि जो सहकारिता का एक ढांचा आम जनता में भी, जो आम हमारे बुद्धिजीवी हैं, आम नागरिक हैं, उनमें भी सहकारिता के बारे में जागरूकता आएगी और उनका और बेहतर योगदान इनको बढ़ावा देने में मिल सकेगा, उनकी भागीदारी मिल सकेगी, जिससे हम इनको, क्योंकि ये जनता का मूवमेंट है, लोगों का मूवमेंट है, पीपल्स पार्टिसिपेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। और हमारे गाँव के लिए तो गांधी जी स्वयं कहा करते थे ग्राम पंचायत और सहकारी समिति, ये दो ही मुख्य आधार हैं यदि हम गांव का विकास करना चाहते हैं। और इसी प्रकार से शहरों में भी लेटेस्ट कोविड के टाइम में भी अपनी उपादेयता इस सहकारिता ने साबित की है। मैं इस 98वें अंतर्राष्ट्रीय कोऑप्स डे पर, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर सभी सहकारिता से जुड़े हुए सभी कुटुंब को बधाई देता हूँ। नमस्कार, जय सहकार।